ईवीएम पर हुआ बड़ा खुलासा, हैक करके चुनाव जीता एनडीए। राहुल बोले ब्लैक बॉक्स एनडीए उम्मीदवार के करीबी के फोन पर आया ईवीएम अनलॉक करने का ओटीपी। लोकसभा में ईवीएम का मुद्दा उठाने की तैयारी में विपक्ष। महाराष्ट्र के उत्तर पश्चिम मुंबई लोकसभा सीट का चुनाव परिणाम विवाद में फंस चुका है। वैसे विवाद तो 4 जून को जब चुनाव परिणाम सामने आए थे तभी से शुरू हो गया था। तो लगातार आपको बताते चले, इसी पर 26 राउंड की काउंटिंग के बाद शिवसेना उद्धव गुट के अमोल कीर्तिकर को 681 वोटों से विजय घोषित किया गया था। लेकिन शिवसेना सिंध गुट के रविंद्र वायकर ने आपत्ति जताई तो रिकाउंटिंग कराई गई, जिसमें रविंद्र वायकर 48 वोटों से चुनाव जीत गए थे। उद्धव गुट के कीर्तिकर ने धानी का आरोप लगाते हुए इस फैसले को कोर्ट में चुनौती देने का ऐलान कर लिया है। चुनौती देने का मन भी बना लिया है। तो लगातार इस मुद्दे पर और भी बहस छिड़ने का अनुमान है, लेकिन अब इसे लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। मुंबई से प्रकाशित समाचार पत्र मिड डे ने दावा किया है कि शिवसेना शिंदे गुट की तरफ से ईवीएम हैक की गई थी। उनका बहुत बड़ा दावा आया है कि ईवीएम को हैक कर लिया गया था। उनके करीबी के मोबाइल फोन पर एक ओटीपी आया था जिसमें ईवीएम को अनलॉक किया गया था। आपको बताते चले, मामले में रविंद्र वायकर के रिश्तेदार मंगेश पांडे और दिनेश गुरव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इस खबर के सामने आने से हंगामा मच गया है। ये पूरी घटना 4 जून को नेस्को सेंटर के अंदर हुई, जहां लोकसभा चुनाव की काउंटिंग चल रही थी। इस दौरान काउंटिंग सेंटर में रविंद्र वायकर और अमोल कीर्तिकर दोनों मौजूद थे। चुनाव में सर्विस वोटर के लिए इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम ETPVS का इस्तेमाल किया गया था, जिसका इस्तेमाल ईवीएम मशीनों के इस्तेमाल के बाद भी किया जाता है। पोस्टल बैलेट सिस्टम को अनलॉक करने के लिए गौरव ने उसी मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया और ओटीपी जनरेट किया। ईवीएम मशीन के जरिए वोटों की गिनती के दौरान उम्मीदवार अमोल कीर्तिकर आगे चल रहे थे, लेकिन जब इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम पर वोटों की गिनती हुई तो कीर्तिकर पिछड़ गए और मात्र 48 वोटों से चुनाव हार गए। लेकिन जब इस मामले में हंगामा मचा तो पुलिस की एंट्री भी हो गई। वनराई पुलिस का कहना है कि मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट से चुनाव जीतने वाले रविंद्र वायकर के रिश्तेदार मंगेश पांडे कर जिस फोन का इस्तेमाल काउंटिंग सेंटर से कर रहे थे वो ईवीएम से जुड़ा हुआ था। इसी मोबाइल फोन से ईवीएम मशीन को अनलॉक करने वाले ओटीपी को जनरेट किया गया। ये सब 4 जून को नेस्को सेंटर के अंदर किया गया, जहां चुनाव की काउंटिंग की जा रही थी। वनराई पुलिस ने आरोपी मंगेश पांडेलकर और दिनेश गुरव को CRPC 41A का नोटिस भी भेजा। ज्वाइन को जो चुनाव आयोग की तरफ से किया गया पोर्टल है, जिसका ऑपरेटर था, जिसमें काउंटिंग से जुड़ा पूरा अपडेट किया गया है। पुलिस ने अब आरोपियों के मोबाइल फोन का डेटा पता लगाने के लिए फॉरेंसिक लाइव लेबोरेटरी FSL को मोबाइल फोन भेज दिया और फोन पर मौजूद फिंगरप्रिंट भी ले रही है। इसी बीच लगातार वन ड्रॉइड पुलिस की ओर से कहा गया कि हम नेस्को सेंटर के CCTV कैमरों का भी जांच कर रहे हैं, जिससे हमें यह पता लगाने में मदद मिल सकती है कि मोबाइल फोन काउंटिंग सेंटर के अंदर कैसे पहुंचा। हम इस बात की भी जांच कर रहे हैं कि क्या इस अपराध में और आरोपी शामिल है या पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं ये मोबाइल फोन किसने सप्लाई किया। इस मामले को लेकर जब इंडिया गठबंधन ने चुनाव आयोग और मोदी सरकार को घेर लिया, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स है, उसकी किसी को उसकी जांच करने की अनुमति नहीं है। हमारी चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताएं जताई जा रही हैं। जब संस्थाओं में जवाबदेही की कमी होती है तो लोकतंत्र एक दिखावा बन जाता है और धोखाधड़ी की संभावना बढ़ जाती है। राहुल गांधी ने एलन मस्क के ट्वीट को भी रिट्वीट किया। दरअसल मस्क ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों यानी ईवीएम से नहीं कराने की सलाह दी है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट X पर लिखा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को खत्म कर देना चाहिए। इससे इंसानों या AI द्वारा हैक किए जाने की आशंका है। हालांकि आशंका कम है, फिर भी बहुत ज्यादा है। एलन मस्क ने अमेरिका राष्ट्रपति पद के दावेदार रॉबर्ट F कैनेडी जूनियर की पोस्ट को शेयर करते हुए बातें कही थी। रॉबर्ट F कैनेडी ने अपने पोस्ट में एसोसिएटेड प्रेस का हवाला देते हुए लिखा कि प्यूर्टो रिको के प्राथमिक चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के जुड़ी वोटिंग में कई खामियां सामने आई हैं। अच्छा एक पेपर ट्रेल था, इसलिए इस समस्या को पकड़ा गया और वोटों की संख्या को सही किया गया। अब इंडिया में ईवीएम को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। तो हमारे साथ देखते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल चैनल और पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर। आज की खबर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।